माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश ग्रामर पे वीडियो बनाइए, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर। पूरा इंग्लिश ग्रामर सिर्फ एक ही वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर क्लास 10 का खत्म हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो एक ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो इंग्लिश रीडर है उसको भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसमें हम लोग पूरा इंग्लिश ग्रामर को खत्म कर देंगे, ठीक है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं, आपके एक्टिव एंड पैसिव वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में देखेंगे। सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो में इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस वीडियो पर, ठीक है, 2000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश रीडर का भी वीडियो लाऊंगा तुरंत, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर करके 2000 लाइक करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश रीडर पर भी लाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं। रीऑर्डरिंग जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और आप लोगों के इस टाइप से भी आ सकते हैं, ठीक है। मैंने एक पेपर में देखा है कि 2 नंबर का इस टाइप से है और कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में भी है। तो ध्यान देना, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना। पहला रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग का मतलब होता है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, फिर उसका जो आपका इज आर एम वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड अच्छे से लिखना है। तो देखो यहाँ आपको लिखा हुआ है हिम गिव ईट टू समथिंग प्लीज। तो देखो सबसे पहले ध्यान से इसको आप लोग कैसे बनाओगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो भी आप लोग टिक लगा देना, जैसा मैं बताऊंगा, जो आंसर बताऊंगा। और अगर इस टाइप से आएगा तो आप लिख देना, ठीक है। अगर प्लीज़ शब्द आया तो समझो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और रिक्वेस्ट करने का मतलब है आपको आगे लिखना है प्लीज़, क्योंकि प्लीज़ आपको प्लीज़ शब्द से जानते हो ना सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो प्लीज़, ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखो वर्ब क्या है, गिव है ना, गिव, क्योंकि गिव का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता है। तो प्लीज़ गिव। अब देखो इसमें हमारा कहीं देखो प्लीज़ गिव और हिम, ठीक है, हिम है ना, तो प्लीज़ गिव हिम, प्लीज़ गिव हिम, ठीक है। समथिंग मतलब कुछ दो, किस मतलब क्या करने के लिए, तो समथिंग टू ईट, खाने के लिए। बस कितना आसान है। देखो चीज़ों को समझो। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, इसमें तो आपका प्लीज़ शब्द आ गया इसलिए मैंने प्लीज़ से शुरुआत किया है, ठीक है। वैसे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट्स लिखना है, फिर आपके जो इज आर एम वाज वेयर, अगर हेल्पिंग वर्ड है तो लिखिए, वरना आप वर्ब लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर अदर वर्ड जो भी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लिख कर आना, छोड़ कर नहीं आना है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ एक एक चीज़ों को, एक एक टॉपिक्स को। तो दूसरा अब हम लोग समझते हैं स्टूडेंट, दूसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रैवल गेव ए ग्रेट डील ऑफ हंस द रेट्स, ठीक है, हंस द रेट्स। तो इसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट्स देखना है। सब्जेक्ट देखो ही, सी, इट कुछ भी है नहीं है ना, तो इसमें द रेट्स जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। द, देखो मैंने थोड़ा हार्ड लिया है, ठीक है। इजी भी बहुत आते हैं लेकिन हार्ड भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो द रेट्स, और गिव का सेकंड फॉर्म है तो इसलिए हमारा गेव हो जाएगा। देखो इज आर एम वाज वेयर तो है नहीं, तो इसलिए नहीं लिखा गया है, ठीक है। गेव और अस आ गया ना, तो इसका मतलब ये है ही द रेट्स गेव अस, ठीक है, एज ये ग्रेट डील मतलब होता है जैसे डील करना कहते नहीं, डील ऑफ ट्रेवल, ठीक है। रूल्स थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, बस आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए वही बता रहे हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। इसी में से ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है नोट्स कर लेना। अगर नहीं आ रहा है तो रट लेना, ठीक है। देखो कैट्स अपॉन द जम्प्ड टेबल, द, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। द किड्स, द कैट मतलब बिल्ली, ये तो सब्जेक्ट है ही, सभी को पता है। जंप का थर्ड फॉर्म है जंप्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म भी यही होता है, थर्ड फॉर्म भी जंप्ड, ठीक है। अपॉन द टेबल, यहाँ अपॉन क्या है किसी को पता है? सभी को पता होगा, क्या है? प्रीपोजिशन।
अपॉन द टेबल। बस ये हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। तो ये आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस जरूर समझ लेना है। ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया जो रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है। सबसे पहला नंबर टॉपिक हमारा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो माय डियर स्टूडेंट, अगला जो हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ आप लोग इन सब को तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से लिखा हुआ है, पीपुल ऑलवेज एडमायर, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स। सबसे पहले ये टेंस आपका कौन सा है, पीपुल ऑलवेज एडमायर, ठीक है, ये आपका कौन सा टेंस है, सभी को पता होगा कि नहीं पता है, बहुत ज़्यादा आसान भी है। ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसका पैसिव बनाते समय ये तो हमारा एक्टिव है, इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ हमारा जो ये है फ्रीडम फाइटर्स, ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। तो सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है किसमें, पैसिव वॉइस में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ग का प्रयोग करते हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले आप लिखो फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। अब बताओ इज आर एम किसका प्रयोग किया जाएगा, देखो फ्रीडम फाइटर्स यानी कि बहुत सारे फाइटर्स हैं, तो आर का प्रयोग किया जाएगा। देखो हम लोग एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं, एंड प्लुरल यानी कि बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं, केवल आई के साथ एम का यूज करते हैं बस, ठीक है। ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज एडमायर, एडमायर्ड कर दो, क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम लोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखो पीपुल यानी कि हमारा क्या है, ये पीपुल है, मतलब हमारा लोग है, सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट के आगे आप बाई का प्रयोग करो, बाई द पीपुल, ठीक है, बस बाई द पीपुल। ये हमारा हो गया पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो आपको क्या करना है भाई, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसको सब्जेक्ट्स बनाना है, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्टिव पैसिव में मैंने ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, इज आर एम वाज वेयर, फिर ऑलवेज एडमायर्ड बाय द पीपुल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम में अगर टॉपर बनना है तो इन सबको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चंस को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सारी चीज़ें समझो, नोट्स बनाओ, अच्छे से समझो। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव। देखो हु वाले क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, थोड़ा हार्ड भी होते हैं, एक्टिव से पैसिव चेंज करना। तो ये हमारा एक्टिव है, हु राइट द एप्लीकेशन, ठीक है, हु राइट द एप्लीकेशन। तो देखो सबसे पहले हु रोट लिखा हुआ है, रोट का मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो हु रोट द एप्लीकेशन, तो सबसे पहले आपको हु को बाई हुम कर देना है, बाई हुम, ठीक है। वाई हुम करने के बाद आप यहाँ देखो सेकंड फॉर्म यानी कि हमारा है, तो इसलिए हमारा वाज या वेयर का प्रयोग किया जाएगा, तो वाज, वाई हुम वाज। अब ये द एप्लीकेशन, जो आपका ऑब्जेक्ट्स हैं उसको सब्जेक्ट बना लो, ठीक है, द एप्लीकेशन, ठीक है, द एप्लीकेशन रिटन, बस हो गया। थर्ड फॉर्म भाई लगाना है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, बस इतना सा करना है, कितना आसान है। हुम वाले में क्या करना है, वाई हुम आगे लगाना है, फिर आप वाज या वेयर जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग करो, फिर यह जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लो, एंड थर्ड फॉर्म क्रिया की। अगला देखो तीसरा नंबर एक्टिव पैसिव, जो हमारा सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तैयार कर लेना। शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, ये आपका कौन सा टेंस है, इज आर एम का प्रयोग किया गया है, और आईएनजी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है और हमारा वर्ब में आईएनजी है। तो ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ एन एप्लीकेशन जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको सबसे पहले आप सब्जेक्ट बनाओ, एन एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो इज है तो इज रहने दो, केवल हम लोग विंग का प्रयोग कर देंगे एक्टिव से पैसिव बनाते समय। तो कुछ जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, इज आर एम वाज वेयर, इन सब के साथ बीइंग का प्रयोग करो, बस आपका वो पैसिव में बदल जाएगा, ठीक है। और रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म भैया रिटन होता है,
और पैसिव में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, कोई सा भी टेंस हो, ये याद रखना, ऑलवेज हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये दो अदर वर्ड है, इसको पहले लिख लो, रिटर्न फॉर लीव। लास्ट में आप लिखना जो हमारा सब्जेक्ट्स है, बाई शीला। बस हो गया। कितना आसान है ना, कुछ नहीं है, चीज़ों को आप समझो तो आपको बहुत आसान लगेगा, अगर आप उसको समझोगे नहीं तो हार्ड लगेगा। ठीक है, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहना सारी चीज़ों का, आप कम से कम 10-15 प्रैक्टिस करते रहो डेली सारी चीज़ों का। ठीक है, अब हमारा आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। भैया जितने भी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं वो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहला जो हमारा है वो समझो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हमारा पहला है वो समझो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। देखो मैंने सारे इंपॉर्टेंस एक ही वीडियो में इसलिए लिया है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जो इंग्लिश ग्रामर का टेंशन है वो खत्म हो जाए और आप सारी चीज़ें समझ कर जाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के नज़दीक आओगे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माई फ्रेंड सैड टू मी, फिर यहाँ कॉमन एटोट कमा, प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days। अब देखो यहाँ प्लीज शब्द आ गया ना, देखो मैंने डायरेक्टली प्लीज वाला इसलिए लिया है क्योंकि प्लीज वाले शब्द आपके ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो प्लीज का मतलब है बच्चों हर जगह भाई रिक्वेस्ट करना होता है। ठीक है, प्लीज का मतलब भाई जैसे प्लीज मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, हर जगह रिक्वेस्ट किया जाता है अपने से बड़ों का या फिर अपने फ्रेंड्स से या फिर किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो प्लीज़ शब्द अगर आए तो वहाँ हम सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया प्लीज़ जाने दो, और प्लीज़ को हटा देते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है देखो ध्यान से समझना, मैं आपको यहीं से सारी चीज़ें समझा देता हूँ। माई फ्रेंड जैसे लिखा हुआ वैसे नोट करो, सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर दो, REQUESTED रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब क्या करना है, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करने के बाद हमारा मी, ठीक है, सैड टू के स्थान पर हमने रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का प्रयोग कर लो, टू का प्रयोग किया, ध्यान से समझना। अब प्लीज को हटा दो, प्लीज को हटा दो, जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख दो। ठीक है, प्लीज को हटाया और गिव लिखा हुआ है, गिव, और हिम, मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, माई फ्रेंड से बदलेगा हिम हो जाएगा, गिव हिम। फिर देखो योर बदलेगा भैया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी से तो माई हो जाएगा, मी का जो अपना का अंग्रेजी होता है वो माई होता है, माई बुक, जैसे लिखा हो वैसे लिख दो, फॉर 3 days। बस हो गया, कितना आसान है। ठीक है, बस ये समझना कि अगर आपको यहाँ जैसे ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ध्यान से समझना, SON जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट से बदलता है, तो आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट से बदलेगा। जो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो ओ मतलब ऑब्जेक्ट, तो हमारा योर जो है वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और एन मतलब हमारा थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखो, ये ट्रिक है स्टूडेंट, छोटा सा ट्रिक है, SON फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नॉट मतलब नहीं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, राम सैड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग। तो ये हमारा भैया कौन सा है, ये हमारा है इंट्रोगेटिव। क्या है, होयर आ गया ना सा, आगे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है तो होयर शब्द आ गया, तो हमारा ये दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो राम सैड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग। तो देखो ध्यान से, अब हमारा क्या होगा, अगर आपका ध्यान से समझना, अगर आपका इंट्रोगेटिव आए तो हम लोग हमेशा सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, आस्क्ड, ASKED। ठीक है, आस्क्ड, ध्यान रखना, सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, आस्क्ड हिज फ्रेंड, ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, इसी टाइप से आप सारा क्वेश्चंस लगा सकते हो। हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लोग, अगर ये होयर है, ठीक है, होयर व्हाट ये सब आगे आ जाए तो इसी को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, होयर। ठीक है, अब सिंपल की तरह बना दो। सिंपल का मतलब होता है कि ही जो है वो, सॉरी यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, फ्रेंड से बदलेगा ही हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा प्रेजेंट है ना, तो ये पास्ट में जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, वाज, ही वाज गोइंग, बस हो गया। क्या दिक्कत है यार, इतना आसान क्वेश्चंस हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास 10th में क्वेश्चंस थोड़ा आसान आते हैं और वो थोड़े से ट्रिपिकल होते हैं, फंसाते हैं, और अगर आप माइंड से लगाओगे बहुत आसान लगेगा।
तीसरा क्वेश्चन हमारा तीसरा जो है भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो लिखा हुआ है कनक सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल द टीचर नॉट टीच यू अस। देखो दो टाइप के आपके भैया होते हैं जो इंट्रोगेटिव, एक तो विल से यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, एक व्हेयर, व्हेयर मतलब जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो आगे आ जाते हैं। तो थोड़ा सा चेंज बनता है दोनों में। अब इसमें देखो थोड़ा सा चेंज होगा। कनक देखो ये सारी चीज़ें सेम ही हैं, कनक सेड टू के स्थान पर वही सेम रहेगा आस्क्ड हिम, बस यहाँ क्या होगा कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इफ़ या वेदर का, तो इफ़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इफ़ का प्रयोग करने के बाद आप सिंपल की तरह बना दो, द टीचर, ठीक है, द टीचर विल का आप उड कर दो, विल उड में बदल जाएगा, उड नॉट टीच, टीच। अब देखो जो अस है वो बदल जाएगा कनक से यानी कि देम, टीच देम, टू डे बदल जाएगा डैड डे में, बस हो गया। आसान है ना। तो ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग इन सबको तैयार कर लेना, फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट अब हमारा आता है पंचुएशन। क्या आता है, पंचुएशन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पंचुएशन का मतलब होता है भाई पंचुएट करना। पंचुएट का मतलब होता है कि आपका चिन्ह और क्वेश्चन मार्क ये सब नहीं रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, एंड जो आपका जैसे कैपिटल शुरुआत कैपिटल लेटर से करते हैं, यही सब गलतियां होती हैं। जैसे देखो द टीचर सैड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, तो यहाँ सैड टू मी के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये सब लगना चाहिए ना, तो नहीं लगा हुआ है, बस वही लगा दो, सही हो जाएगा। शुरुआत भैया कैपिटल लेटर से करते हैं, स्मॉल है तो इसको आप कैपिटल कर दो, द The teacher said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब देखो हम लोग जो डू लिखा हुआ है इसका भी शुरुआत कैपिटल से ही करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, बस हो गया। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले ही बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ और आपको मिल जाएगा मार्क्स, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, राम टू डू योर लाइक माई ड्रेस सैड श्याम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप राम का भाई कैपिटल कर दो, राम, फिर यहाँ कॉमा लगा दो, ठीक है, सॉरी यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इधर रहेगा, ये नहीं, ठीक है, यहाँ आप इसको हटा दो, ठीक है, डू यू लाइक माई ड्रेस, ठीक है, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो। अब यहाँ सैड टू यानी कि सैड श्याम, फुल स्टॉप, ये उल्टा कर दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ ये इधर होता ये इधर होता तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो जाता, ठीक है, बस थोड़ा सा उल्टा किए हैं। अगला देखो हमारा, हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क द बॉय, ये भी थोड़ा सा उल्टा किए हैं भैया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इधर ही रखो, हाउ डज दिस, देखो उल्टा भी आ जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ये ध्यान रखना, ठीक है, मशीन वर्क। अब देखो ये हमारा लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हाउ से शुरुआत हुआ है, और यहाँ हमारा हो जाएगा आस्क्ड द बॉय, बस इतना सा है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है बट हार्ड भी है, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप फोकस नहीं करोगे तो उल्टा सीधा बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट पंक्चुएशन। अब हमारा आता है बच्चों प्रीपोजिशन एंड ट्रांसलेशन। तो प्रीपोजिशन जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो प्रीपोजिशन देखो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखिए, पहला डिड यू लिसन, फिर डॉट डॉट व्हाट आई सेड, तो लिसन के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो डिड यू लिसन टू व्हाट आई सेड,
ये पहला है। दूसरा, ही इज नोकिंग द डोर, तो ही इज नोकिंग एट द डोर, ये हमारा दूसरा प्रीपोजिशन है, ठीक है। एट का प्रयोग किया जाएगा। माई फादर लिव्ड इन मुंबई 10 ईयर, तो यहाँ सिंस या फॉर किसका प्रयोग किया जाएगा, तो भाई यहाँ फॉर का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि 10 ईयर कोई निश्चित समय नहीं है। अगला देखो, राहुल इज वीक इंग्लिश, देखो वीक इंग्लिश यानी कि हमारा वीक इंग्लिश के साथ हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है। राहुल इज वीक इन इंग्लिश, ठीक है। माई हाउस इज द स्कूल बिल्डिंग, तो माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग। ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, ठीक है। नोट कर लो, तैयार करते रहना भाई, टाइम बहुत है अभी बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है अच्छे से। तो यहाँ हमारा आता है ट्रांसलेशन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक प्रगतिशील देश है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, यदि हम इन्हें नियंत्रित ना कर लें तो हमारा देश महान ना बन सकता। हमारा देश जो है महान बन सकता है अगर हम इसको नियंत्रित कर लें। सबसे पहले जो भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, कौन कर रहा है, इंडिया, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंडिया। कौन का क्वेश्चन करोगे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, इंडिया। रहा है, रही ही रहे हैं, तो इज आर एम का प्रयोग करो। और उन्नति का मतलब होता है बच्चों, इसका जो हमारा वो होगा प्रोग्रेस, ठीक है। तो प्रोग्रेस, इसमें आईएनजी लगाओ, प्रोग्रेसिंग, ठीक है, प्रोग्रेसिंग। अब देखो भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, तेजी का मतलब होता है रिपीटली, बस, ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है। यह एक प्रगतिशील देश है, कैसा देश है, प्रगतिशील। यह का मतलब होता है इट, और साधारण है, सिंपल है, तो इज आर एम वाज का प्रयोग करो। इज ये देखो प्रगतिशील का मतलब होता है डेवलप, डेवलप मतलब होता है डेवलप करना, आईएनजी लगाओ, डेवलपिंग, ठीक है। DEVELOPING, कंट्री, ठीक है। अब देखो जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। कौन है जनसंख्या, द पॉपुलेशन, क्या है, द पॉपुलेशन, एंड और जो बढ़ती कीमतें हैं, द राइजिंग प्राइस, द राइजिंग मतलब होता है बढ़ती कीमत का प्राइस, क्या है, बड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। आर बिग प्रॉब्लम्स, कितना आसान है ना, मतलब जब आप एक एक को तोड़कर बनाओगे तब बनेगा प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब देखो यदि हम इन्हें नियंत्रित ना कर लें, यदि का मतलब होता है इफ, हम का होगा वी, ठीक है। वी, कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रित, देम मतलब इन्हें कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। तो देन आवर कंट्री, हमारा देश सकता है, सकती है के लिए कैन, ठीक है। बनना का होता है वीकम, महान का होगा ग्रेट, बस हो गया। देखो जब आप एक एक चीज़ का अर्थ समझोगे तो आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ लेना। तो ये हमारा है भैया, भारत तेज़ी से उन्नति कर रहा है, इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग रिपीटली, एंड यह एक प्रगतिशील देश है, इट इज़ ये डेवलपिंग कंट्री। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, द पॉपुलेशन एंड द राइजिंग प्राइस आर बिग प्रॉब्लम्स। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, इफ़ वी कंट्रोल देम, तो हमारा देश महान बन सकता है, देन आवर कंट्री कैन बी ग्रेट। तो ये आज का हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा भाई। हमने रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस देखे, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, ये सारे जो मैंने बताया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को 2000 लाइक करने के बाद मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा। तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। ये हमारा ग्रामर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।